याग चिट्टी, चींटी को क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं पिपीलिका। क्या कहते हैं? पिपीलिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंट। क्या कहते हैं? आंट। और इंग्लिश में चाची को क्या कहते हैं? हैं? आंटी, आंट। कोई अंतर है भैया? आंटी माने चाची, आंटी माने चेटी। तो चाची और चेटी में कोई अंतर है? चेटी जहां देखोगे तो चाची नमस्ते, कोई दिक्कत ना हो तुमका। आंटी और चाची में कोई अंतर है? आंट माने चाची, आंट माने आंटी माने चेटी, आंटी माने चाची, है ना? अगर आंटी माने चाची है तो अंटौला माने चाचा। भाई है हिसाब से होना चाहिए। जैसे एलिफेंट माने हाथी तो एलिफेंट्री माने हथनी, डाक माने कुत्ता तो डाकनी माने कुतिया। और कहा हो चाहिए, है ना? बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भैया बड़ी मतलब की बात मैं बता रहा हूं। अब तो हिरण्याकश्यप बोला है, बोल तेरा भगवान कहाँ है? मैं छोड़ूंगा नहीं जिंदा। बोलिए भैया अगर तुमका भरोसा है कि ईश्वर भगवान ही माँ है तो इसमें भगवान मिलेगा। भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोलो प्रेम से प्रकट हो भगवाना। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से। और जिस समय तुम प्रेम लगा दोगे भगवान तुमको उसी में मिल जाएंगे। एक नामदेव बाबा है तो कुत्ता से प्रेम लगा दिया, भगवान कुत्तम बन गए। भगवान पूरा शरीर कुत्ता का और खोपड़ी हो गए भगवान की। ये बाबा का नाम था नामदेव। कैसे इनका बचपन में इन्होंने कौन सा परिचय किया था और मैया ने आशीर्वाद दिया था, बेटा एक दिन तुम बहुत बड़े संत हो जाओगे। इन नामदेव बाबा के दिल में एक दया रूपी दृष्टि थी। इन्होंने बचपन में परीक्षा किया था। कब किया था, कैसे किया था, ये बहुत लंबी चर्चा है मेरे भाई बहनों। तो प्रहलाद भक्त देखा कि एक मेरे खंभा में, जो मेरे मकान का खंभा है उसमें एक चींटी घुस रही है। विचार किया मेरे में ईश्वर, चींटी में ईश्वर, तो अब ये ईश्वर इसमें जा रहा है। हिरण्याकश्यप बोला, बोला तेरा परमात्मा कहाँ है? उससे मिलके मैं संग्राम करूंगा। प्रहलाद भक्त बोले, पिताजी हम ईश्वर और तुम ईश्वर और ना मानो तो ई हम ईश्वर। मार दिया गदा एकदम क्रोध आकर के। भैया भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। लीनो गदा उठाई, सुनो मेरे भाई बिंब कर दीनो। हरिनाथ खबरिया लेने को नरसिंह रूप लई लीनो। नरसिंह रूप लई लीनो, नरसिंह रूप लई लीनो, नरसिंह रूप धर लीनो, धर लीनो, धर लीनो, धर लीनो। सिंह में बीचों में या भादीनो, नर में है न सिंह में है बीचों में या भादीनो। देवता सब फूल गिराई रहे, हरिहर ने दर्शन की तो हरि ने दर्शन जब की नो। देवता देखी गए घबराए और आदिशक्ति मैया तब देखी कि प्रभु को रही चल रहा है। नन्हा बालक आंगन खेले गो बुझियारी आंगन वावे, नन्हा बालक अंगना खेले गो बुझियारी अंगना। इस समय मारा गया तो भैया भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने वरदान दिया था कि बेटा ना तो मरोगे नर से, ना मरोगे सिंह से, ना दिन में मरोगे ना रात में, ना घर में मरोगे ना बाहर। ये वरदान भोले बाबा ने दिया था। तो भगवान ने सोचा वही रूप बनाना पड़ेगा। तो भगवान आधे बने भैया, वो नीचे बने हैं नर और आधे पर से 50 बने नर और 50 बने सिंह। ऊपर से ने सब शेर मालूम दे, खाले से नहीं मालूम दे कि रीछड़ा जामुन तो बने हैं। और वैसा विकराल भैया कि सब देवता देख रहे हैं, कोई नेरे आने वाला नहीं। हिरण्याकश्यप जब यह दशा देखा तो आज विचार करने लगा मेरी मौत आ गई।
और जब ये जिस दिन हमारा दिल कह देता, कोई दादा लोग जैसे हो जब ज्यादा मांदे हो जात तो जब वो कहा लगा तो भैया अब हम बचाओ नहीं भैया, तो समझ लो कि यूं नहीं कह रहे हैं या आत्मा कह रही कि अब हम नहीं बचेंगे। हिरण्यकश्यप आज थर्राना कि अब हमको बचना मुश्किल है, भागा भागा फिर रहा है, लेकिन भगवान पकड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि ना दिन में मरू न रात में। ना लड़का जब भाग खड़े हो तो कहने हमका नहीं पई हो, तो हम रफ्ताई थो रहे हैं, हम दूरी बनाए रहे। लड़का कहा हम भागे नहीं गए ना, भगवान रफ्ता रहे हैं, भगवान जी का रफ्तावे लगे कोई भाग जाई हो। बावला है हिरण्यकश्यप, भागा भागा फिर रहा, लेकिन भगवान पकड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इस समय भी सूर्य बाबा हैं, और जैसे सूर्य बाबा तो भी तुरंत पकड़ लिया। विचार किया ना घर में मारना है ना बाहर, तो भगवान लेके देहरी पर बीचों बीच बैठ गए। हर भाई के घर में संसार दुनिया है। तुमसे कोई पूछे दुनिया के बीच कहाँ है, दुनिया का बीच कहाँ है, तो तुम्हारी घर की जो देहली ना होती है, ये घर की देहली होती है बीच, दुनिया का संसार। आदमी देहरी पर खड़ा हो जाए तो ना घर में है ना बाहर है, बीचों बीच दुनिया में खड़ा है। भगवान लेके देहरी पर बैठ गए, विचार किया अब ना मारना है, नर न सिंह से मारना है न नर से मरेगा, तो भगवान ने अपनी बड़ी बड़ी नाखूनों से उसको मारना शुरू कर दिया। न जमीन पर मारेंगे ना आकाश में, तो भगवान ने सोचा उसको जमीन पर मारेंगे नहीं, तो भगवान ने अपनी जंघा पर रख लिया और यूं मार दिया। आप लोग इतना ध्यान दें कि अगर भगवान की जांग पर जो व्यक्ति मरा होए, भगवान अपने हाथ से मारे होए, बोलो भाई उसको नरक होगा? नहीं होगा। 51 रुपया हर केस भैया दोनों प्रवासी हो, 51 रुपया नगर वृंद भैया जी ने दान किया भगवान से कामना। ए भैया, तो आज हिरण्यकश्यप जब मर गया, भगवान तो क्रोध में है, कोई इनके क्रोध को शांत करने वाला नहीं, कोई क्रोध को शांत करने वाला नहीं। अब सब देवता विनती करने लगे, प्रहलाद भैया अब तुम्हें क्रोध शांति करो, और तो कोई शांत करेगा नहीं। तो प्रहलाद भक्त हाथ जोड़ के खड़े हुए, तो भगवान ने तुरंत गोद उठा लिया। अब कथा सही लगी, भगवान ने एक क्षण में भैया गोद उठा लिया और बैठ गई गोद में। ये मेरा पिता असली है, उस परम पिता से मिलूंगा जिसने हमको भेज दिया संसार में। छोड़कर संसार जब तो जाएगा, तो वह पिता तुझको अपनाएगा। क्यों भैया? छोड़कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बालेपन की ये कहानी तू क्यों करता मनमानी, बालेपन की ये कहानी तू क्यों करता मनमानी। फिर पछताएगा, फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। भैया बहनों और सुनिए गौर से, तो अब जल्दी जल्दी कथा को बढ़ा दे तो समझ में आ जाएगी बात। अब प्रहलाद भक्त को भगवान उठा करके गोदी से कहां ले गए मालूम? भगवान ले गए क्षण में क्या किया? सिंहासन पे जाए बिठारो मुकुट दीन सजवाई। जाकर के स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया, और जो हिरण्यकश्यप के सर के ऊपर ताज रखा था वो बेटे के सर पे आ गया। प्रहलाद भक्त राजा बन गए। भगवान ने कहा बेटा शादी करो और प्रजा की देख रेख करो, और जिस राजा की राज में प्रजा दुखी होती है उस राजा को घोर नरक होता है। ओ भैया भगवान की मानो, एक बात सुनो, तुमको भगवान ने शरीर दिया, मानो तो ठीक है मानो, और ना मानो तो मानो तो मानो या तुम्हारी रजा, और ना मानो मानो तो मानो या तुम्हारी रजा। नहीं घर ही में रहो बालम लूटो मजा, घर ही रहो बालम लूटो मजा। अरे मानो तो मानो, मानो तो हो मानो, अरे मानो तो मानो या तुम्हारी
सजा घर हे रहो बालम लूटो मजा घर हे रहो सैया लूटो मजा लेकिन अगर तुमने सोने का मजा लिया भगवान की सजा नहीं लिया तो जानते हो आएगी एक दिन आएगी आएगी वो सपनों की रानी आएगी निरहुआ वाली निरहू हाँ बम्बैया मिली बम्बैया जब वही है कजा आएगी तो मौत आएगी ना मौत माने लेडीज जब वही है कजा तब पई हो सजा घर हे रहो बालम लूटो मजा घर हे रहो बालम लूटो मजा प्रहलाद भक्त भैया प्रहलाद भक्त की बुद्धि बदल गई विचार किया मेरा पिता बाबला चाहे दुनिया करे बदनाम नयनवा हमरे प्रभु से लगे अब चाहे दुनिया बदनाम करे बस प्रहलाद भक्त गए विद्यालय के आधा रंगशाला बदल दिया ए भैया तुम आओ हमार तुम्हारा राम अलगट है इनके राम अलगट है आधे रंगशाला हो रहा आधे रामशाला खोल गवा संडा मर गया हिरण्यकश्यप से बोला है राजन तुम्हारा लड़का तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है हिरण्यकश्यप आ गया बेटा तुम्हारे चाचा को मारे डाली रहा नहीं ये बदनाम नहीं ली धन तो पिताजी चाचा को मारे डाली हुई चाचा कोई गलत काम की ही नहीं हुई हाँ अरे बेटा कुछ नहीं काम गलत किया उसने सेवक ऐसे मार डाला वैसे मारा घुमाए घुमाए के ऐसा कत्ल कर दिया 302 के तहत में मेरे को सब दशा खराब इसलिए मैं प्रहलाद भक्त बोले पिताजी चाहे कुछ हो जाए लेकिन हम दुनिया के रंग उड़ जाएंगे लेकिन जी के ऊपर हरि का रंग चढ़ा है तो वही का काहे से मतलब नहीं हरि रंग यकनी कार्य मनवा 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 भैया यो रंग कबहू छोटत नाही यो रंग कबहू छोटत नाही हरि कबहू परैना पी कार्य मनवा हरि रंग यकनी कार्य मनवा हरि रंग यकनी कार्य मनवा ये रंग कभी नहीं छोड़ता मेरे भाई बहनों आज हिरण्यकश्यप समझा के हारा प्रहलाद को लिया मैं केवल कथा आपको बता रहा हूं कि रक्षाबंधन का पर्व कब से चालू हुआ हिरण्यकश्यप गया कयाधु से कहा देवी इस बेटे को समझा ले और अगर नहीं समझा पाई तो एक काम करना जब ना समझे तेरे समझाने से तो इसको क्या करना जहर पिला के मार देना मेरी आंख से ओट कर देना कयाधु रानी अपने लाल को समझाने लगी महाराज 3 दिन का समय दे दो मेरा भैया मान जाएगा 3 दिन तक मैया समझावत रही लेकिन प्रहलाद भक्त बोले माँ तुम भी बावली हो गई हो बाप के शक्कर माँ हमारे को भूलना नहीं चाहिए वो भगवान को नहीं बोलूंगा मैया हमने देखा आंख से हे भैया मैया को गुस्सा लगी तो जहर का प्याला घोरा और अपने बाप से बात करता है उस समय की कहानी है कि प्रहलाद भक्त हरि का नाम लिया पूरा विष का प्याला पी गए भैया जहर का कोई नाम निशान नहीं कुछ काम किया हिरण्यकश्यप आया माना नहीं माना महाराज जहरों पिया जहन तब नहीं मरा कोई अम्मा लोग कहा नहीं करती हैं जब लड़का मार बिलवा दे तो कहा नहीं करती हाय दादा